नेपाल की क्रिकेट हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। अभी हालिया आपने देखा होगा कि नेपाल की जो टीम है उसने वेस्ट इंडीज़ को मात दी। और फॉर्मेट चाहे वो कोई भी हो, T20 हो, ODI हो, नेपाल की क्रिकेट को हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने हर दिन बेहतर करने की कोशिश की है। नेपाल की क्रिकेट को हम फॉलो भी बहुत करते हैं और तमाम जो लोग हैं वो भी अब नेपाल की क्रिकेट को पसंद करने लगे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त नेपाल की क्रिकेट ने किया है वेस्ट इंडीज़ को हराकर, वो और नेपाल की क्रिकेट को बेहतर ही करेगा। इस वक्त मेरे साथ हैं नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चतुर जी, और उनसे हम तफसील से बात करेंगे कि आखिर कैसे नेपाल की क्रिकेट जो है वो अब बेहतर करने लगी है। बहुत सारे खिलाड़ी आए, एक आधा खिलाड़ी आपको याद होंगे, जैसे आपके आयरे हैं, उसके अलावा संदीप लामेचा ने जो सबसे बड़ा नाम था वो भी टीम का हिस्सा रहे, काफ़ी वक्त तक कप्तानी भी की। लेकिन चतुर सर, ये बताइए कि नेपाल की क्रिकेट ने जिस तरीके से अभी वेस्ट इंडीज़ को हराया, ये तो नेपाल के लिए किसी बहुत बड़े सरप्राइज से कम नहीं है, क्योंकि फुल मेंबर को हराना वो बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले तो थैंक यू नितिन जी। और ये हमारे लिए भी बहुत खुशी का क्षण है, बिकॉज ऑफ नेपाली राष्ट्रीय टीम ने, लड़कों ने, सारे नेपालियों को दशहरे की बड़ा तोहफा दिया। बिकॉज ऑफ लास्ट मंथ नेपाल में जो हुआ, जो दुखद घटनाएं हुई, उसके बाद उस दुखद घटना से नेपाल उबर रहा था, चेंजेस आ रहे थे। और ये क्रिकेट ने जो एक उपहार दिया सारे नेपालियों को, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा नेपाल अब लय में आ रहा है, जिससे सारे नेपाली खुशी है। इसके लिए मैं सारे प्लेयर्स को, आम सभी नेपाली दादा भाई को मैं बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल मार्फत। क्रिकेट के बारे में बताइए सर, कि जिस तरीके से नेपाल की टीम ने वेस्ट इंडीज़ को हराया, क्या आपको भी उम्मीद थी कि यार ये जो सीरीज है ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी सीरीज बन के आएगी? हाँ, ये हम जब ये सीरीज तय हुई थी तब से हम इसकी तैयारी में लगे थे। आपको पता है, बिफोर दैट हम यूके गए और ऑस्ट्रेलिया में टॉप इन T20 खेला, और बेंगलुरु में हमने एक खाल का जो BCCI के सपोर्ट से 15 दिन का जो एक कैंप किया, और नेपाल ए टीम को असम क्रिकेट एसोसिएशन ने होस्ट किया T20 5 मैच, उससे मिला के एक टीम बनी। और जो हम नए कोच लाए हैं स्टुअर्ट लॉ, उनका भी इसमें बहुत सारा योगदान है। और अभी नेपाल में क्रिकेट कॉम्पिटिटिव हो गया है। क्रेज तो पहले भी था, लेकिन पिछले 4-5 साल से क्रिकेट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी, गांव से अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं। अधिकतर ये खिलाड़ी मतलब हमारे भारत के, इंडिया के विभिन्न एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, और टूर्नामेंट होता है, क्लोज कैंप होता है, सिलेक्शन मैच होता है, नेपाल में आते। हमें उम्मीद थी बड़े टीमों के साथ, लास्ट टाइम हमने खेला, अच्छा प्रदर्शन किया वर्ल्ड कप में, आपको पता है। इसलिए हमें उम्मीद थी वेस्ट इंडीज सीरीज में हम इतिहास रचेंगे। और फर्स्ट टाइम नेपाल टीम ने, टेस्ट प्लेइंग कंट्री नहीं, वो जो 2 बार का वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्ट इंडीज, तो नाम बड़ा था, उस टीम को हमने सीरीज 2-1 से जीते। मुझे लगता है अंदर से उम्मीद थी, और ये लड़कों ने कर दिखाया। सही बात है। और क्योंकि देखिए नेपाल को अभी सब लोग इस नज़र से देखते हैं कि हाँ यार ठीक है, अभी नई टीम है, बन रही है, डेवलप हो रही है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को हराना, वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उसको हराना कोई आसान बात नहीं थी। और नेपाल के लिए भी कहीं ना कहीं ये बूस्टर का काम करेगा। हाँ, ये तो सारा वर्ल्ड दिख रहा था कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम को नेपाल ने T20 सीरीज में हराया, तो सारा वर्ल्ड, मतलब उधर टेस्ट प्लेइंग कंट्री, इवन इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया के, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान, सभी इन्हें अप्रिशिएट किया। और सभी, मुझे लगता है इससे नेपाल को देखने का नजरिया, नेपाल क्रिकेट टीम को देखने का नजरिया फर्क हो गया है। मुझे लगता है अब हम इमीडिएट वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल रहे हैं ओमान में। मुझे लगता है इसका रिजल्ट वहां देखने को मिलेगा। वैसे तो नेपाल का, व्यूवर्स में बता दूं आपको, कि जो नेशनल स्पोर्ट है वो वॉलीबॉल है, लेकिन क्रिकेट में ये टीम जो है वो बहुत बेहतरीन कर रही है। अभी आपने सुना ही, चतुर जी बता रहे थे कि कैसे वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने हराया। लेकिन सर एक बात ये भी है ना कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना भी, क्योंकि हमें पता है कि अभी भी नेपाल जो है वो क्रिकेट बोर्ड वो अपना एकमात्र स्टेडियम बनाने की कोशिश कर रहा है, काम उस पर चल रहा है। लेकिन व्यूवर्स ये भी समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके बावजूद ये जो प्लेयर्स हैं ये कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप सर इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि स्ट्रगल तो हाँ
स्ट्रगल तो था, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंसेज है। हाँ, नितिन नितिन जी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। अगर हमारा अपना ओन स्टेडियम होता, सारा फैसिलिटाइज स्टेडियम होता, सिक्योरिटी वाला, तो हम ये मैच हम काठमांडू में करते। इसलिए पिछले कई साल से गवर्नमेंट लगी है, और पिछले 1-2 साल से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तो सब मदद कर रही है। फिर भी अभी हमारे पास कोई प्रॉपर स्टेडियम अभी भी नहीं है कि कोई बड़ी टीम को लाके, टेस्ट प्लेइंग कंट्री को लाके अभी फिलहाल काठमांडू में ऑर्गेनाइज कर सके। इसलिए हमने शारजा को एक अपना ऑर्गेनाइजिंग होम वेन्यू बनाया इस सीरीज के लिए, और उससे हमें फायदा ही हुआ। स्ट्रगल है, बोर्ड को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, रिसोर्सेज जुटाने पड़ रहा है, और स्पेशली प्लेयर भी इंडिविजुअली भी मेहनत कर रहे हैं और बोर्ड के सपोर्ट से भी मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है एक्सपोजर मिला लास्ट टाइम, और इससे रिजल्ट आया है नेपाली क्रिकेट में एक लेवल, मतलब एक नया नया इतिहास नेपाली क्रिकेट का लिखा गया है। बिल्कुल। और बीसीसीआई भी सर, अगर देखें तो बीसीसीआई भी लगातार नेपाल की क्रिकेट को हेल्प करती है, चाहे वो अलग अलग मौक़ों पर टीम्स को बुलाकर उनको अपॉर्चुनिटी देना, या फिर आप एनसीए में उनको बुलाना, अलग अलग जो हमारे होम स्टेट बोर्ड्स हैं, एसोसिएशंस हैं, वो आपको होस्ट करते हैं। बीसीसीआई के इस हेल्प को आप मानते हैं कि ये एक ऐसा हाथ था जिसने आपको थामा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, आपको बोला कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आप करिए, हम हमेशा खड़े रहेंगे? नितिन जी, मैं स्पेशली बीसीसीआई और जय शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी। एक साल पहले जो काठमांडू गए थे, तो उन्होंने खुद मेरे को, कैप्टन को बुला के इस बारे में कहा था, आप पूरा सपोर्ट लीजिए। और उसके बाद जय भाई ने मेरे को बुला के दिल्ली में मीटिंग की, तो उन्होंने पूरा एश्योरेंस दिया, आपको टीम की फैसिलिटीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए पूरी मदद करेंगे। तो तब से हमें विभिन्न स्टेट्स में प्रैक्टिस के लिए, एनसीए बेंगलुरु में हमें एक साल में 2 बार जाके प्रैक्टिस किया। स्टेट असम में गए, गुजरात में भापी में टूर्नामेंट खेला, और भी कई सारे, मतलब वुमेन्स क्रिकेट में, अंडर-19 क्रिकेट में जिस खाल का सपोर्ट हो रहा है, उससे मुझे लगता है नेपाली क्रिकेट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं स्पेशली जय भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने खुले दिल से नेपाल की सपोर्ट करने के लिए उन्हें हाथ खोल रखे। अच्छा, आपका जब से टेनर शुरू हुआ सर, हमने देखा कि बड़े फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ जो है आपने नेपाल की क्रिकेट को आगे बढ़ाने का, मैं तो समझता हूँ कि शायद आपने प्रण ही लिया है कि मैं यार जब तक हूँ नेपाल की क्रिकेट में कोई लूप होल नहीं आएगा, जितनी एक्सपोजर मिलना चाहिए, जो प्लेयर्स को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो आप प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन एज प्रेसिडेंट आप जब जाते हैं एसीसी में, आज आप जब जाते हैं आईसीसी में, तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ जाते होंगे। अभी भी आप एसोसिएट मेंबर है, चाहे वो एसीसी की बात हो या फिर आईसीसी की बात हो। आपको लगता है कि धीरे धीरे फुल मेंबर की तरफ आप बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास, बाकी टैलेंट और क्रिकेट का जो माहौल है, क्रेज है, और स्पेशली आईसीसी का जिस हिसाब का सपोर्ट है। लास्ट एजीएम में भी हमारा जो पेंडिंग फंड्स कुछ 10 साल से अटके हुए थे, लास्ट मीटिंग में जय भाई ने वो रिलीज करवा दी। और भी आईसीसी बहुत अपॉर्चुनिटी दे रही है। लास्ट टाइम हमें वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने का मौका, ऑर्गेनाइज करने, एशिया क्वालिफायर का जो होस्ट करने का मौका दिया, अंडर-19 एशिया क्वालिफायर होस्ट करने का मौका दिया आईसीसी ने। इतना ही नहीं, नेपाल की जनता, नेपाल के क्रिकेट प्रेमी चाहते थे इंडिया के साथ नेपाल खेले, पाकिस्तान के साथ खेले, जो बड़ी टीम है एशिया की। वो संभव हुआ, एशिया कप में हमने क्वालिफाई किया, बिकॉज जब हमें जय भाई एसीसी के चेयरमैन थे, जब उन्होंने एसीसी प्रीमियर कप, जो एशिया कप के बाद सेकंड नंबर का बड़ा टूर्नामेंट है, वो नेपाल में होस्ट करने को दिया। और नेपाल में हम उस कंडीशन में हम चैंपियन हुए। एक ही टीम एशिया कप में गई थी, हमने कोलंबो और श्रीलंका और पाकिस्तान में एशिया कप में पार्टिसिपेट किया। मतलब ये है कि हमारा ये धीरे धीरे एशिया कप में खेलने का, इंडिया के साथ खेलने का, और वर्ल्ड कप हम उसके बाद हमने क्वालिफाई किया, देन आफ्टर एशिया कप खेलने का वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया। फिर अभी जो वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज हुई, धीरे धीरे टीम ग्रेजुअली अप हो रही है। और मुझे लगता है एसीसी ने लास्ट 3-4 ईयर में नेपाल जैसे छोटे कंट्री को सपोर्ट किया, वो रियली
एप्रिसिएट जय भाई को थैंक यू बोलना चाहूंगा। मुझे लगता है ये सपोर्ट कंटिन्यू होगा, आईसीसी से भी होगा, आईसीसी भी होगा, इसमें मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि एसीसी जो और चाहे आईसीसी वो हर वो छोटी जो बोर्ड्स हैं, छोटे बोर्ड्स हैं, उनको इसी तरह से मदद, क्योंकि अभी ही इसी स्टेज पर हेल्प की ज़रूरत होती है। एक बार आप फुल मेंबर बन जाते हैं तो फिर तो सारी चीज़ें आपके लिए रहती ही रहती है, लेकिन ये वो स्टेज है जहाँ पर आपको एक पुश की ज़रूरत होती है। अच्छा चतुर सर, एक चीज़ और है कि अगर हम जैसे आपने भी जिक्र भी किया कि बड़ी टीमों के खिलाफ, फॉर एग्जांपल इंडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका, आपकी कोई बातचीत हुई कभी बीसीसीआई में किसी ऑफिशियल से कि यार आप एक 2 T20 3 T20 का एक सीरीज करा दीजिए इंडिया ए के साथ, या फिर हमारी इस टीम के साथ, कभी कुछ ऐसा प्रपोजल आपने अपनी तरफ से रखा? मैंने साउथ एशिया के 3 कंट्री, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से तो मेरी बात होती रहती है T20 सीरीज के लिए। तो लास्ट ईयर जय भाई के साथ जब बात हुई थी, मैंने इनिशियली प्रपोजल रखा था इंडिया ए के साथ पहले हमारा नेपाल का T20 का मैच करवाइए। बेसिकली ही वॉज एग्रीड, और मुझे लगता है अब सही समय आ गया है। अब हम ओमान में परसों से वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल रहे हैं, वैसे तो कल शुरू हो गया, वहां मैच हम कल ओमान को जीते भी, और वर्ल्ड कप क्वालिफाई होगा तो हमारा हक भी बनता है। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा साउथ एशियन कंट्री, स्पेशली इंडिया से मेरा अनुरोध रहेगा कि T20 2 मैच 3 मैचों की सीरीज हमारे साथ कहीं भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इंडिया को ही मैं सबसे पहले इसमें होस्ट के लिए अनुरोध करूंगा। ठीक बात है, क्योंकि एक्सपोजर बड़ी टीमों के खिलाफ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा सर, अभी अभी हालिया जो है वो एशिया कप जो है वो ख़त्म हुआ है, और आपकी भी टीम भी वहीं थी, शारजा में खेल रही थी, यूएई के अंदर में। आपने भी वो एसीसी की मीटिंग जो है वो एसोसिएट मेंबर होने के नाते अटेंड की थी। एज अ एसोसिएट मेंबर आपको क्या लगता है कि ये जो एसीसी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी जी, उन्होंने ये जो कदम उठाया ट्रॉफी ना देने का और अपने साथ लेके चले जाने का, इसको लेकर आपकी क्या राय है? अब देखिए, आफ्टर एशिया कप के फाइनल के 2 दिन बाद अगले दिन एसीसी का एजीएम भी था। उसमें कई मेंबर कंट्री हम डायरेक्ट जुड़े, वहीं फिजिकली अटेंड किया, और राजीव शुक्ला जी वाइस चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई के वो ऑनलाइन पे थे। मैंने अपना कहना क्या रखा कि एसीसी जिस तरह से स्ट्रांग होगी, यूनाइट होगी, उससे हम जैसे छोटे कंट्री को फायदा मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि एसीसी में जो कंट्रोवर्सी हो रहा है वो अच्छा नहीं है, उससे किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अब एशिया कप इंडिया ने जीत लिया है, जीतने के बाद कप के अधिकार उन्हीं का है, जो जीता उनको कप हैंडओवर हो जाना चाहिए। इसमें मैं अनुरोध करता हूं कि इस विवाद को जल्दी से जल्दी बड़ी कंट्री, बिग 5 बिग 3 मतलब बिग 2 इनको मिलाना चाहिए करके मेरा अनुरोध है। इस कंट्रोवर्सी से एसीसी का ही, क्रिकेट का ही नुकसान होगा। सही बात है, लेकिन मतलब आपको ये नहीं लगता कि यार एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते इतना जिद नहीं करना चाहिए था? भाई टीम जीती है, खड़ी है 1 घंटा वहां पर, आप कह देते कि यार किसी और के हाथ से दिलवा देते। हाँ, ये बात भी एसीसी एरिया में उठी थी, एक प्रैक्टिस थी पहले भी होस्ट नेशन के जिस देश में हुआ था उस देश के चेयरमैन ने कब हैंडओवर की हुई थी, इसमें बात हुई थी, और इसमें मोहसिन एसीसी के चेयरमैन ने, मैं ओपन हूँ इसके लिए कहा, लेकिन मैं उस सेरेमनी में मैं नहीं था, मैं नहीं जा पाया था। मैं मैच देखने के बाद मैं निकल गया था। लेकिन ये इतना ये नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है टीम जो चाहती है उसके हाथ से कप मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो तो हक की बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, ये बताइए कि अब इस वक्त जो है नेपाल में हालात क्या है? स्पेशली हमें पता है कि अभी कुछ दिनों पहले क्या कुछ हुआ नेपाल के अंदर में, और क्रिकेट एक अछूता तो नहीं रहा होगा, लेकिन अब इस वक्त हालात क्या हैं? और चूंकि आप ऑलरेडी अगले वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन खेल रहे हैं, एक बार आप वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा मौका होगा नेपाल के लिए कि वो क्वालिफाई करे और एक बार फिर से एंटर करे वर्ल्ड कप के अंदर में?
लास्ट जो महीने, एक महीने पहले, ठीक एक महीना पहले नेपाल में जो एक मूवमेंट हुआ, ये करप्शन खत्म करने के लिए, जिस काल का यूथ मूवमेंट हुआ, मुझे लगता है उससे सारा बहुत ज्यादा चेंज आया और थोड़ा क्षति भी हुई, बहुत ज्यादा क्षति भी हुई देश को। लेकिन मानसून, इंडो मानसून का सीजन चल रहा था, क्रिकेट एक्टिविटी या क्रिकेट के प्रोग्राम में उतना तो फर्क नहीं आया। लेकिन अब का क्रिकेट का शेड्यूल किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, इस बारे हम गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे। और भी सारी समस्याएं है, मुझे लगता है कंट्री धीरे धीरे अपने लय पकड़ रहा है, ट्रैक में आ रहा है। इसमें लास्ट टाइम जो हमने वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज की शारजाह में जीतने के बाद, मुझे लगता है सारा देश यूनाइट है। क्रिकेट की वजह से सब एकजुट होना चाहते हैं। मुझे लगता है सभी को जोड़ने का माध्यम अभी नेपाली को जोड़ने का माध्यम क्रिकेट बना हुआ है। वो मेरे को बहुत खुशी है जो मेरे टेन्योर में हो रहा है। और हम गवर्नमेंट के साथ बात करके आगे का क्रिकेट का माहौल किस तरह सुधारा जाए, किस तरह कंटिन्यू किया जाए, और स्पेशली हमें एनपीएल नेपाल प्रीमियर लीग करना है आफ्टर मतलब 45 डेज के बाद। इसलिए इस बारे में हम इतना ही नहीं, आईसीसी और आईसीसी के बहुत सारे इवेंट हमें होस्ट करना है, वर्ल्ड कप होस्ट करना है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर जनवरी में होस्ट करना है, आईसीसी एशिया कॉन्फ्रेंस काठमांडू में आईसीसी ने शेड्यूल की है। इसके अलावा सारे बायलैटरल सीरीज है। इसके बारे में हम अपना शेड्यूल मतलब ना बिगड़े, इसके लिए गवर्नमेंट से बात करके आगे बढ़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं चतुर जी कि जिस तरीके से नेपाल की क्रिकेट आगे बढ़ रही है, वेस्ट इंडीज़ को आज हराया, कल आप और बड़ी टीमों को हराइए। एक्सपोजर इसी को कहते हैं, एक्सपीरियंस गेन करना इसी को कहते हैं। और नेपाल की क्रिकेट के अंदर में वो मादा है। हमने अफगानिस्तान जैसी टीम को देखा कि कैसे उनको भारत आना पड़ा। शुरुआती दिनों में वो यहीं रहे, यहीं क्रिकेट के गुण सीखे और आज पूरी दुनिया में वो अपना नाम उस लेवल पे लेके जा चुके हैं कि जब अफगानिस्तान की टीम T20 में आती है तो लोग बोलते हैं यार ये इस टीम से बच के रहना। सो आई जस्ट होप कि नेपाल भी जिस रास्ते पर चल रहा है वो भी एक दिन अपना नाम मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। थैंक यू सो मच चतुर जी हमसे बातचीत करने के लिए। और आपने भी अपने चैनल से नेपाल क्रिकेट को इतना प्रमोट करने के लिए समय दिया, और जब तक हम ईमानदारी के साथ नेपाल क्रिकेट के विकास में लगे रहेंगे, जिसमें मुझे लगता है बीसीसीआई ने जो साथ दिया है उसके लिए फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सर। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।